और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ी हुई है। बड़ा खुलासा यह हो रहा है कि प्रयागराज के उमेश पाल शूट आउट केस में जो पहली गिरफ्तारी हुई है, उस आरोपी का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहला आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई है उमेश पाल हत्याकांड में, उस आरोपी का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। गाजीपुर के रहने वाले सदाकत खान नाम के जिस वकील को गिरफ्तार किया गया है, वो समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। सदाकत खान की अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दोनों हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। 2018 की ये फोटो बताई जा रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ली गई फोटो है। फोटो में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ऋचा सिंह भी नजर आ रही हैं। ऋचा सिंह ने भी सदाकत खान की अखिलेश यादव से मुलाकात की पुष्टि की है। तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है सदाकत खान। पहली गिरफ्तारी इस हत्याकांड में जिस शख्स की हुई है, उसका समाजवादी पार्टी कनेक्शन जो सामने आ रहा है। तो ये शूट आउट केस जो दिन दहाड़े हुआ, इस केस में गिरफ्तार सदाकत खान को पुलिस ने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से गिरफ्तार किया। आरोप है कि सदाकत खान ने इसी हॉस्टल के कमरे में उमेश पाल के मर्डर की पूरी साजिश बनाई। दिखाते हैं आपको प्रयागराज से संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को फिल्मी अंदाज में हुए शूटआउट केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ ने ये पहली गिरफ्तारी की है। प्रयागराज में उमेश पाल और उनके सरकारी गनर के शूटआउट केस में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कनेक्शन भी सामने आया है। जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इसी मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से हुई है। यहाँ रहने वाले, यहाँ से पास आउट सदाकत खान को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। सदाकत खान पहले इसी हॉस्टल में रहता था। उसके बाद वो एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अवैध तरीके से यहां रहा करता था। और जिस सदाकत खान की गिरफ्तारी हुई है वो गाजीपुर के गहमर का रहने वाला है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पुलिस कमिश्नर के मुताबिक सदाकत खान ही मुख्य सूत्रधार है, जो मुख्य आरोपी हैं। और जो शूटर्स थे उनके बीच बातचीत सदाकत खान ने ही कराई थी। इसी मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के जिस कमरे में सदाकत खान रहता था, उसी कमरे में बैठकर पूरी साजिश रची गई थी। सदाकत को जब एसटीएफ ने अपने कब्जे में लिया, उसके बाद उसने भागने की कोशिश की। भागने की कोशिश में वो डिवाइडर से टकरा गया, उसे चोटें लगी हैं। इलाज के लिए उसे प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब सदाकत खान के जरिए ही पूरी कड़ी जो है वो तलाश करने की कोशिश कर रही है। पूरा केस वर्कआउट करने की कोशिश में लगी हुई है। और पुलिस को उम्मीद है कि पूर्वांचल के रहने वाले सदाकत खान की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो जाएगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो अखिलेश यादव के साथ आरोपी सदाकत खान की ये जो तस्वीर सामने आई है, इस पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार सेल्फी और फोटो दिखाकर मुद्दों से भटकाना चाहती है। सोशल नेटवर्किंग साइट के दौर में आप सेल्फी और फोटो दिखा के मुद्दों से घुमाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो चौपट है। फिल्मी अंदाज में बम और गोलियां चला के हत्या की जा रही है। बुलडोजर चला के माँ बेटी को जिंदा जलाया जा रहा है। थानों में भी माँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। होटल में व्यापारी मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फोटो पॉलिटिक्स की जगह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे काम करना चाहिए। अखिलेश यादव के साथ उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी की जो तस्वीर सामने आई है, उस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक। वो कह रहे हैं जहां से शुरुआत हुई है वहीं का तो प्रोडक्ट माना जाएगा। सीधे सीधे वो कटघरे में समाजवादी पार्टी को खड़ा कर। प्रयागराज की घटना में सारे दोषी पकड़े जाएंगे और उन्होंने कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा हम देने जा रहे हैं। ये पूरा प्रदेश जानता है और देश जानता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को जो डिस्टर्ब करेगा, हमारी सरकार लगातार कड़ी कार्रवाई करेगी और हम कानून के सभी उपबंधों का उपयोग करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा इस मामले में देने जा रहे हैं। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और उमेश पाल के परिवारजनों को, पीड़ित परिवार को हम इसमें न्याय दिलाएंगे। आप खुद रिसर्च करिए कि उद्भव कहां से है। जहां से उद्भव है वही तो माना जाएगा प्रोडक्ट।
और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त लखनऊ से मौजूद हैं। जरा समझते हैं संजय त्रिपाठी से किस तरीके से ये उमेश पाल गवाह मर्डर केस सीधे सीधे आर पार इसको लेकर अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी में छिड़ी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल रोमाना, इस हत्याकांड के बाद से विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को टारगेट कर रही थी। कानून व्यवस्था को लेकर टारगेट किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि किस तरह से दिन दहाड़े प्रयागराज में गोली और बम चलकर एक उमेश पाल नाम का जो व्यक्ति है, जो पेशे से अधिवक्ता है और राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था, उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। इस तरह के आरोप अभी तक विपक्ष लगा रहा था। लेकिन अब जब ये तस्वीर वायरल हुई है सदाकत की, जिसको पुलिस ने इस पूरे कांड का मुख्य साजिशकर्ता बताया है, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी उसके कमरे में हुई, उसको सब मालूम था कब क्या करना है, किस तरह से उमेश पाल को मौत के घाट उतारना है। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे का जो किरदार था वो सदाकत, उसकी तस्वीर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनके साथ अब वायरल हो रही है। तो ऐसे में अब सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर, विपक्ष पर ये आरोप लगा रहा है कि हमेशा से अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। लगातार एक के बाद एक जो विधायक, मंत्री, प्रवक्ता हैं, सभी ने हल्ला बोल दिया है बिल्कुल समाजवादी पार्टी के खिलाफ, और सभी एक सुर में ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा से अपराधियों का संरक्षण करती रही है, उन्हें संरक्षण देती रही है, और उसी का एक नमूना सदाकत और अखिलेश यादव की तस्वीर को बताया जा रहा है। रोमाना, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। देखिए, दर्शकों को इस बात को समझना होगा कि अभी तक इस हत्याकांड के बाद विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी खासतौर से, वो बहुत आक्रामक कटघरे में लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर योगी सरकार को खड़ा कर रही थी। लेकिन अब जब ये तस्वीर सामने आ गई है, उसके बाद बीजेपी उसी आक्रामकता के साथ समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रही है। इस सब के बीच अभी तक कानूनी कार्रवाई क्या कुछ हुई है, सदाकत खान आरोपी इस मामले का पहला गिरफ्तारी, और क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं, अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं मोहम्मद मोइन के पास। और किस किस की तलाश में है पुलिस? मोइन, देखिए, आपको बता दें कि उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमले का एक्शन शुरू हो चुका है। कल एक एनकाउंटर हुआ और आज उम्मीद इस बात की है कि जो कुछ आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने कुछ प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई भी कर ली हैं, उनका होमवर्क किया जा रहा है, और अगर दोपहर तक होमवर्क पूरा हो जाता है तो आज कुछ प्रॉपर्टीज पर, आरोपियों की कुछ प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चल सकता है। दूसरी तरफ जिस सदाकत खान की गिरफ्तारी हुई है, आज उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही 2 अन्य मामलों में सुनवाई है। जो आरोपी हैं उनकी तरफ से भी अर्जियां दाखिल की गई हैं, उन पर भी सुनवाई होनी है। इसके साथ साथ उमेश पाल जिस अपहरण केस में पैरवी कर रहे थे, उस मामले में भी आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। और सदाकत खान के बारे में जानकारी मिली है कि सिर्फ तस्वीर ही नहीं अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई है, बल्कि वो समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था। छात्र जीवन से उसने राजनीति की शुरुआत किए थे। समाजवादी पार्टी का जो छात्र इकाई है, उसके बैनर तले इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में वो उम्मीदवार भी था। हालांकि उसे कामयाबी नहीं मिली थी, उसे हार का सामना करना पड़ा था। और अक्टूबर 2018 में जब समाजवादी पार्टी का पैनल इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जीत हासिल किया था, उसके बाद ही सदाकत खान ने लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी। और जो तस्वीर है उसमें दिवंगत नेता अहमद हसन और समाजवादी पार्टी से निष्कासित ऋचा सिंह भी नजर आ रही है। और ऋचा सिंह ने इस पर बाकायदा बयान भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम समाजवाद की बात करते थे तो हमें पार्टी से निकाल दिया गया, और इस तरह के जो आरोपी हैं, जो जिनका अपराध में शामिल है, वो समाजवादी पार्टी में शामिल रहते थे और उनको इस तरीके से बढ़ावा दिया जाता था। तो इस पूरे मामले में सियासत लगातार जोरों पर है और अब सियासत जो है वो और तेज होती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सीधे रुख करते हैं, राजनीतिक मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी। बहुत स्वागत आप दोनों का। आशुतोष वर्मा जी, अभी तक जिस तरीके से ये प्रयागराज हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी आक्रामक थी, कटघरे में योगी सरकार को खड़ा कर रही थी, सर ये तो मामला उल्टा पड़ गया। मतलब आपकी पार्टी से जुड़ा शख्स वो पहला आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई है। रोमाना खान जी, आपकी खोजी पत्रकारिता की दाद देता हूँ और मुझे लगता है कि ऐसी पत्रकारिता जो है देश में अपराधियों को बाहर निकालने में बहुत मदद है। 27 दिसंबर 2021 माननीय योगी आदित्यनाथ के मंच पर गैंगस्टर बच्चा पासी ने उनको पहनाई फूल की माला। ठीक है, ये भी एक पत्रकारिता का नमूना था। मुझे लगता है कोई मीडिया हाउस चला नहीं पाया।
फिर उसके बाद 2022 में 28 में निकला है योगी आदित्यनाथ की सरकार में 52 में से 22 मंत्रियों की आपराधिक रिकॉर्ड सजा हो जाए तो 44% की विधायकी चली जाएगी। मैं मीडिया हाउस का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी और मीडिया हाउस का नाम लेना कहीं ठीक नहीं होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी बाबू बुखारिया जो मर्डर स्टेट मिनिस्टर सर 2021 और 2022 की अगर आपने बात कर ली हो तो 2023 में आ जाए उस हत्याकांड पर बात कर लें जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि साहब योगी सरकार नाकाम है कानून व्यवस्था के मोर्चे पर। ये आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को पालने पोसने का काम किया। सर मेरा सवाल ये है कि ये क्या आपके वक्त के बोए हुए बबूल हैं जो अब चुभ रहे हैं? ये सवाल है सर मेरा जी। ये सवाल कभी पूछा कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो स्टेट मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ है, जिसकी उसने मर्डर किया है, उसके साथ बैठा हुआ है। योगी आदित्यनाथ सिंह जो है वो हिस्ट्री चीटर देवेंद्र सिंह गब्बर जो बैंक रॉबरी लूट हत्या के साथ उनके साथ माला पहने हुए बैठे हुए हैं। आपने पूछा कभी? आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आपके पास अखिलेश यादव की ये इस आरोपी के साथ जो तस्वीर सामने आई है इस पर कोई बात नहीं है कहने के लिए ना। देखिए आप जस्टिफाई कर रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, कहने को कुछ बचा नहीं है, इस वजह से वोट अबाउटरी में आप आ गए। रमाना जी आपको आईना दिखा रहा हूँ कि 2018 की फोटो 2023 में आप सर आप नेता हैं, मैं पत्रकार हूँ, मुझे आईना दिखाकर आप क्या करेंगे? बेहतर है अगर आप राजनीतिक भूमिका में रहते हुए राजनीतिक दल कोई जो आपका प्रतिद्वंदी है जिसके साथ आपका कंपटीशन है उसको आईना दिखाने का काम करें सर। नहीं यही तो दिक्कत हो जाती है सर, आप लोग नैरेटिव ही गलत बिल्ड करने लगते हैं। मैं अनिला जी के पास चलती हूँ दर्शकों को लेकर। अनिला जी जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं है आशुतोष जी के पास। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, कानून व्यवस्था को लेकर अभी तक योगी सरकार को कटघरे में समाजवादी पार्टी खड़ा कर रही है और अब उसी हत्याकांड में पहला आरोपी जिसकी गिरफ्तारी होती है वो समाजवादी पार्टी से उसका कनेक्शन निकल आता है। मेरा सबको राम राम। और ये ना केवल उत्तर प्रदेश ना केवल भारत पर विश्व में भी अगर कोई समाजवादी पार्टी को फॉलो करता है या भारत को फॉलो करता है या उत्तर प्रदेश का वासी है वो ये जान गया है कि किस तरीके से आतंकवादियों को, अपराधियों को, माफियाओं को, डॉन को अपनी गोदी में बैठा कर पालती है समाजवादी पार्टी। ये कैसे नकार सकते हैं आशुतोष जी, कैसे नकार सकते हैं भाई? उमेश पाल हत्याकांड में सीधे सीधे सब कुछ सामने आ गया ना। किसके गुर गए थे? अतीक अहमद के। अतीक अहमद किसका नेता रहा है? समाजवादी पार्टी का ना। आपका विधायक रहा, आपका सांसद रहा, लगातार आपने उसको पाला पोसा है और अब आप कह रहे हैं कि ये बात मत करो, वो बात मत करो, इधर उधर की बात मत कर। ये बता कारवा लुटा कैसे? उत्तर प्रदेश में इतने दुर्दांत जो आतंकवादी, अपराधी, माफिया आए कैसे? आए इसलिए साहब क्योंकि आप लोगों ने उसको पाला है। अतीक अहमद की इतनी हिम्मत हो जा रही है कि उमेश पाल, राजू पाल हत्याकांड में जो गवाह था उसकी आप हत्या करवा देंगे, सिपाही की आप हत्या करवा देंगे। अखिलेश यादव के साथ कौन पुतला खड़ा हुआ है? भूत खड़ा हुआ है? किसी की आत्मा खड़ी हुई है? ये कौन है व्यक्ति? आप बताइए, सब जवाब दीजिए। अखिलेश यादव महत्वपूर्ण तो यही हो जाता है ना कि सवाल सिर्फ पूछे नहीं जाते हैं बल्कि सवालों का जवाब देना भी जरूरी हो जाता है जब आप राजनीतिक जीवन में हैं और आप उस सूबे के अंदर सत्ता में भी रह चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी ये तो नहीं है कि आप सवाल पूछते रहें, जवाब भी तो देना जरूरी होता है ना भाई। अगर अखिलेश के साथ ये तस्वीर सामने आई है, आरोपी नंबर 1 जिसको गिरफ्तार किया जाता है, तो इस पर जवाब तो देना चाहिए। लेकिन फिलहाल कोई जवाब था नहीं समाजवादी पार्टी के पास।